सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, आपका राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि किसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें हैं। सभी के जीवन में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, आपके घर के लोग ही आपको अपमानित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद करिए और याद रखिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, यदि आज आप परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरे करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। यदि समय के अनुसार आपके जीवन में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने हमें क्या कहा? दास नहीं कहा है। पहले दास हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को दास कहा जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तो क्या आज हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता की बातों को ना सुने, ना माने, अपने मन में ना रखें? रखना चाहिए मेरे प्रियो। यही आपके हर एक मुसीबत में काम आएगा। जब भी आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको संभालता है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और जब मेरी शिक्षाओं को तू मानेगा, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान के समझेगा। जैसे हम अपनी आंखों को बहुत संभाल के रखते हैं, अपने शरीर के हर एक अंगों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, बहुत सारी चीजों से बचाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी आंख की पुतली को जान करके समझते हो कि मैं इसे देख सकता हूं, तो उसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कितना है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पावरफुल है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम शैतान हमारा नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को जानने वाला है। वो जिस तरीके से परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उसी तरीके शैतान भी आपके कामों से वो पहचान जाता है। जब आप उदास होते हैं, आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान समझता है कि ये उदास है। वो हर एक चाल को समझ जाता है। शैतान इंसानों से होशियार है मेरे प्रियो, इंसानों से होशियार है और इंसानों से ताकतवर भी शैतान है, लेकिन परमेश्वर से नहीं मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? यदि हमें अपने जीवन को बेहतर और ढंग से चलाना है,
और जीवित रहना है, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर एक चीजों में बरकत, आशीष, हर एक कामों में ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आपके बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको बरकत देगा। उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनको अपनी उंगलियों में बांध करके और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? उसको अपने उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने मन में इन बातों को, इन वचनों को लिख ले कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि का करता है, वो जीवन देने वाला है, वो मनुष्यों को बनाने वाला है, वो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात के भयभीत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक भाई बहन का प्यार होता है, उसी तरीके से बुद्धि से कह दे कि हे बुद्धि, तू मेरी साथी है, तू मेरी बहन है, क्योंकि हम बहन से दुश्मनी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, आज हमें बताया है, ये हमारा नैतिक जीवन है। यदि हम जिस दिन अपने नैतिक जीवन को और नीति वचन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, और उनकी बातों की यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और अपनी समझ को अपनी साथी एक जो होता है, दोस्त होता है, मैं धोखेबाज दोस्त की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ उस दोस्त की जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक चीजों में आपकी मदद करता है। उसी तरीके आपकी समझ जो होगी वो आपके एक दोस्त के तरीके आपके साथ रहेगी। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन ये हमें दो चीज मिल जाएगी, एक बुद्धि मिल जाएगी, एक समझ मिल जाएगी, और तीसरी चीज हमें ज्ञान आ जाएगा। जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान दोनों आ जाएंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे प्रियो। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक बात परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, बेविचार को लेकर के यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया है, यदि ये चीज हमारे पास रहेंगी, हमारे पास बुद्धि रहेगी, तो हम बुद्धि के द्वारा उस बड़े आसानी से निकल आएंगे मेरे प्रियो। और यदि हमारे पास समझ अच्छी रहेगी, जब ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगी, तो हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है, हमारा मन भी नहीं पिघल सकता है, हमारा मन भी नहीं भटक सकता है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास बुद्धि होगी और जिस दिन हमारे पास समझ होगी, उस दिन हमारे पास ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, आज पराई स्त्रियों से, पराई स्त्री का मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना। इसे क्या बोलते हैं? पराई स्त्री से बेविचार करना, उनकी चिपनी चुपड़ी बातें से। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के ही सारे गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही सारी गलत होती हैं। इनमें दोनों तरीके से दोनों लोग गलत होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें जीवन में परमेश्वर गलत करना सिखाता है? नहीं, एक भी वचन ऐसा नहीं है बाइबल में। हजारों, लाखों, करोड़ों इतने शब्द हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक भी वचन नहीं है जो हमें गलत सिखाता हो।
वो हमारे नैतिक को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब हमारी नैतिकता, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज हो जाएगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। तब वो समझ जाएगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, अब ये इसको मैं काम देता हूँ, अब ये बहुत आसानी से कर लेगा। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए सीखते नहीं हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट युद्ध पे भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने इसे देखा है? पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं हर एक चीज को, हर एक पहलू को, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब उसके बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे प्रियो। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मजबूत तो हो, पहले सीख, पहले समझ, पहले बुद्धि और ज्ञान को ले, तब उसके बाद मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आप अपने आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं देता है, परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने भी समझदार नहीं हैं मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तो सीख, पहले समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है तुझे। अपनी नैतिकता, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, हर एक चीजों से बुराइयों को कम करते जा और अच्छाइयों की ओर बढ़ते जा, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपको आशीषित करने लगेगा। वो आप कितने बड़े बड़े काम देगा कि आप हमेशा बड़ी आसानी से हर एक कामों कर लेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ। एक बार जरूर परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे अपने जीवन में ही कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष को पाने वाले आप हैं, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आप पाने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बरकत देने वाला बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन इन बातों को हम सीख लेंगे, उस दिन हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें छो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आपसे विनती और प्रार्थना, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा
है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके, आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।